एक आदमी खाना खा रहा था, तभी उसे एक अजीब बात का एहसास हुआ। उसकी और उसकी पत्नी की कटोरी में रखा दलिया तो पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन बेटे की कटोरी में रखा दलिया तो अभी तक बिल्कुल भी छुआ नहीं गया था। शुरुआत में आदमी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जब उसने बेटे के चेहरे पर घबराहट देखी तो उसे तुरंत ही समझ में आ गया कि कुछ बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि आज रात का खिचड़ी इतनी खुशबूदार थी मानो जैसे कल ही खरीदी हुई 2 टन चूहे मारने की दवा हो। उसने घबराकर बेटे को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी, और सचमुच बेटे ने कबूल कर लिया कि उसने खाने में पहले ही 2 किलो चूहे मारने की दवा मिला दी थी। ये सुनते ही आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पत्नी को कहा कि तुरंत पुलिस को फोन करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदमी के पेट में जोर का दर्द उठा और उसके मुंह से काला खून निकलने लगा। पत्नी यह देखकर सन्न रह गई। वो जैसे ही फोन करने लगी, उसे पता चला कि फोन की तार पहले से ही बेटे ने काट दी थी। पति की मौत देखकर औरत गुस्से में आ गई और तुरंत ही उसने कसाई वाली बड़ी चाकू उठा ली। काफी मशक्कत के बाद वह बेटे पीटर को पकड़ पाई, लेकिन तभी उसे भी उल्टी होने लगी, क्योंकि उसने भी दलिया खा लिया था। ये देखकर पीटर बुरी तरह डर गया, मगर मां ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। संघर्ष के बीच गिरते समय उस चाकू की नोक उसकी मां के सीने में जा धंसी और वहीं पर उसकी मां की मौत हो गई। मां को मृत देखकर पीटर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, पर सबको हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पीटर ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहा था ताकि मां के पास रखी गोदाम की चाबी ले सके। लेकिन अगले ही पल पीटर आखिर इतना निर्दयी क्यों था? ये कहानी असल में तो अभी शुरू ही हुई थी। उस रात पीटर सो रहा था कि अचानक कमरे से अजीब सी आवाज आने लगी। डर के मारे वह तुरंत उठ बैठा और भागकर बत्ती जला दी। आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। उसने कान लगाकर सुना, फिर दीवार पर थपथपाया। पता चला दीवार खोखली है। दोबारा थपथपाया तो अंदर से गूंज इको सुनाई दी। डरकर वह भागा और अपने माता पिता को जगाया। कहा कि उसके कमरे से अजीब आवाजें आ रही हैं। मां उसके कमरे में आई, दीवार थपथपाई और कान लगाकर सुना, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। पिता ने कहा कि शायद कोई चूहा दीवार में घुस गया है। तो अगले दिन सुबह वह गोदाम से चूहे पकड़ने वाला चारा ले आया और बेटे के कमरे और दरवाजे के पास रख दिया। लेकिन रात होते ही दीवार की वॉलपेपर फूलने लगी, फिर सिकुड़ गई और आवाजें फिर से आने लगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि दीवार बोलने लगी थी।